विराजमान श्री अहंत परमेश्वर नमः जलफलादि महा अनर्घ पता चौथमी से जलफलादि स्वाहा उदक चंदन तन सारे मिलकर बोलो जय बोलो 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 आप जगत के हरि प्रभु तेरी महिमा है न्यारी न्यारी श्री जी की नीरी सवारी प्रभु तेरी महिमा है न्यारी तो जी आनंद छा गया चले तो अपना करो मिति स्वाहा अब सिर पे लगा लें और फिर उसके बाद 4 कलश की स्थापना करें भावतामि विगत चतुरंश मुद्रा स्थापयामि कलशाजिनी मेरे गुरु देव आएंगे मेरे गुरु कर अपने गुरु हो हुई रोशन मेरी कमर तेरे साथ मेरे गुरु देव आए ओ मेरे गुरु देव आए मेरे गुरु देव आए चले आ जाएं सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती और यज्ञनायक रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मिराजों की दुरावनम ऋषिनिपतिं बहुधाभिषिञ्चै ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम मम हम सम दम बम 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 मम मम हम हम तम 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 बम बम जम 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 झीं झीं शीं शीं दाम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्रतर जल अभिषेकम करोमि 4 कलश अभिषेक कीजिए 4 कलश ले लें बम 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 हम हम सम द्रीं द्रीं द्राव द्राव ओम नमो अरहते भगवते महावीर भगवान की प्रतिमा मन हरि कलशाधारो रे कलशाधारो रे धारो रे धारो रे नारी ओ कलशाधारो हमारो रे पुण्य भारी कलशाधारो हमारो रे पुण्य भारी पार्श्वनाथ भगवान की साया इंद्र बनी हम आज बड़े पुण्य से अवतर कलशाधारो रे धारो रे धारो रे नारी इंद्र को बुलाओ जले बड़े श्री जी खाना बने कराएंगे ओ आज श्री खाना बने कराएंगे देखो जिनका ऊपर हो गया वो आज नीचे जाए बाकी और लोग बहती कलशों से धार गिर रही इंद्रों के टोले प्रभु नमन का भाव है मंगल प्रशाल प्रभु जी भीग गई सारी जग की पालनहारी प्रभु जी भीग गए सारे बहती कलशों से धार गिर रही दोबारा प्रभु जी भीग गई सारी उड़ रहा है रंग गुलाल प्रभु का ही मंगल प्रशाल कल्पद्रुम महामंडल विधानकारी सिद्धार्थम एवं समस्त मनोरथकारी सिद्धार्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद अरहत परमेष्ठिय सर्वज्ञाय परम अभिनंदन सागर सिंह महाराज श्री शांति भट्टारक पादपद प्रसादा सद्धर्म बल आरोग्य ऐश्वर्य आयुर्वेदी रस्तु सद्धर्म स्वशिष्य वर्षिष्य वर्गा प्रसन्ना विश्वादयो वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहंतो भाई परमात्मने परम सुखाय तैलोक मही
व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसजन प्रसादात सर्व सेवकानां सर्व दोष सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु सर्व दोष रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो अरहते भगवते प्रक्षिण शेष समसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्र उपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रवस्या उषा नमः मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं अतिकामं रतिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायु भयं सर्व शत्रु भयं सर्व विघ्नं सर्व राज्य भयं सर्व चौर भयं सर्व मृग भयं सर्वात्मकं भयं सर्व परमंत्रं सर्व शूल रोगं सर्व क्षय रोगं सर्व कुष्ठ रोगं सर्व नरमारिं सर्व गजमारिं सर्व अश्वमारिं सर्व गोमारिं सर्व महिषमारिं सर्व धान्यमारिं सर्व वृक्षमारिं सर्व गुलमारिं सर्व पुष्पमारिं सर्व बेताल साकिनी भयं सर्व वेदिनीयां सर्व मोहिनीयां सर्व दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छलछिद्र दोषान सर्व अशुभ कर्म जनित दुखानीय सर्व दुष्ट देव दानव नर नाहर विषय कृतान दोषान सर्व अष्टकुलीन नागजनित विषयानि दोषान सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृतान दोषान सर्व पर शत्रुकृत मारण उच्चाटन विद्रोहन मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीं स्मभयं चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राज्यानंदनम सर्व ग्राम नगर कीट करबट बटन द्रोणमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांति शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यस्तु श्री अमीर चंद जी प्रियांश जैन श्री सपरिवार श्री तरुण कुमार जैन सुप्रिया जैन सब परिवार समस्त इंद्र परिवार समस्त दिगंबर जैन समाज सर्व नगरवासी जन सर्व देखने वाले सुनने वाले जन पुष्टि रस्तु समृद्धि रस्तु कल्याण मस्तु सुख मस्तु आयुर्वृद्धि रस्तु दीर्घायु रस्तु कुल गोत धन्धान्यम नमः सर्वपत्र शांतिं कुरु कुरु स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीम दृष्टि आज झूम के हम सब उतारे तेरे हाथ प्रभु दे आज झूम झूम के झूम झूम के रे बाबा नाच नाच के झूम के रे बाबा नाच नाच के रे बाबा नाच नाच के झूम के रे बाबा नाच नाच झूम झूम के हम सब उतारे तेरी हाथ प्रभु तेरी प्रतिमा पे बारी बारी जाए झूम झूम के नाच नाच के झूम झूम के आज झूम झूम के हरि झूम झूम के सब अवतार तेरे इंद्र इंद्राणी मंगल गाय नाच के झूम झूम के दुग्गलाभित मनोहर पुष्पदीपै पातार्पितं प्रतिदिनं महतो कीनिववन्गीरा विहुजन की पीड़ा हरन भवद शोषण झुकाने के पालन हरि प्रभु जी की निकली सवारी तेरी महिमा ही न्यारी अशरण के शरण हो निराधार आधार पीडो इंद्रादि गणपति थके किन बिरती भगवान अपनो बिरो पुकार वंदो पंच परम गुरु सुरगुरु वंदन जात विघ्न हरण अर्हत दे मंगलकारी सिद्ध पद सवंद मंगलनाथ राम यहाँ अब सागर
तड़पो प्रभु जी अब सागर तड़पो सतांजनाय पनंति जगते जिनेन्द्रिय के विधिलेश सरस्वती की परम में 90 करेगा मेहमान बन के मेरे मन में आ जाना। टाटा से स्थापना अत्र मम सनद्भव सन्निधिकरणं देवी पुष्पांजलि। सब शीत नव निगृहित मंगल पाए शुभ कांतावरी। अरे जोड़ा ही गुरु पर नाता भावे गुरु पर जी शठा भक्ति समी शांति शांति रूपद संसाधु चिंतन जनाकम निंजतलो नमः। ओम ह्रीं अरहंत सिद्धि आचार्य पद संसाधु चिंतन जनाकम सिद्धि आचार्य पद संसाधु चिंतन जनाकम निंजतलो नमः। ओम ह्रीं अरहंत सिर सिद्धि आचार्य पद संसाधु चिंतन जनाकम की मैं वंदना करूं ये अष्ट कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण सत्य सुधार रहे हैं निचात के आतंक वक्तार रहे हैं। जीवन का आओ दर्श पाओ हरा वीर प्रभु से जैसे जो भगत आ गए। पंखिड़ा रे पंखिड़ा पंखिड़ा रे पंखिड़ा जय नगरिया रत्न पर से नगरिया में रत्न पर से रत्न पर से देखो नगरिया में रत्न पर से रत्न पर से देखो नगरिया में रत्न पर से। अरे चक्रवर्ती जी चरणों में आए चक्रवर्ती जी चरणों में आए भर भर हीरा मोती लुटाए भर भर हीरा मोती लुटाए करे जय जयकार के मन हर श्री रत्न पर से रत्न पर से देखो नगरिया में रत्न पर लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा चक्रवर्ती का खजाना लुटे रहा रे लुटे रहा लुटे रहा लुटे रहा चक्रवर्ती का खजाना लुटे रहा रे। अरे लूट रहे अब नगरी वाले लूट रहे अरे लुटे रहा चक्रवर्ती का खजाना लुटे रहा रे लुटे रहा भक्ति से मन अकुदारा मन झूम झूम मन घूम घूम तारस तारस गारा मन झूम झूम मन घूम के छटा मन मोहनी झूम मन घूम घूम के तारस तारस गारा मन झूम झूम के मन घूम भारत भारत अपने हाथों को लहराते हुए आदरणीय मनोज मन अरे भक्ति से मैंने अब उतारा मन झूम झूम के मन घूम घूम के पारस पारस तारा मन झूम झूम के घूम घूम के पारस पारस गारा। भगवान के पावन श्री चरणों में शांतिनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्तजनों का मेला लगातार लगा है भक्तजनों का मेला लगातार लगा है। देख के छटा मन मोहनी भक्ति से मन अकुदारा मन झूम झूम के मन घूम घूम के पारस पारस गारा मन झूम झूम के मन घूम घूम के भारत भारत गारा। चलिए सभी त्रिगुण अपने
स्थान पे आ जाएं और जयमाला। घंटा ध्वनि महापुरी आगे खाई स्वच्छ नीर से भरी दूसरी भूमि है, फूले कुबले कमलों से युद्ध हंसों के कर लगती ध्वनि है। फिर दूजी वेदी के आगे तीजी है लता भूमि सुंदर बहुरंग बिरंगी पुष्प खिले जो पुष्प चष्टिका के मन है। फिर दूजा गोट बना शरणम गोपुर द्वारों से मन हरता नवनिध मंगल कर धूप युद्ध में प्रवेश करती जनता। आगे उद्यान भूमि चौक चारों दिश बनी बगीचे हैं, कम से अशोक वन सबसे बड़े चंपक और आम तरु के हैं। प्रत्येक दिशा में एक एक तर चैत्र वृक्ष अतिशय ऊंचे, इनमें जिन प्रतिमा प्रातिहार युद्ध चार चार मन में देखे। इसके आगे भी सुंदर ध्वजा भूमि तुम शोभे, विदत वर्णमय परकोटा ऊपर द्वारों से युद्ध शोभे। फिर कल्प भूषण छठी दस भुज के कल्प वृक्ष, इसमें प्रदुष्ट वृक्ष चारों है सिद्धों की प्रतिमा इनमें। छोटी बेटी के बाद भवन भूमि सप्तमी के उभय तरफ नवदव उनमें जिन वर प्रतिमा सब परकोटा स्फटिक मणिया चौथा मरकत मणिगोत्र से उसांगे श्री मंडप भूमि बारह कोठों से जनमन हर। पंचम वेदी के आगे तीन कटनी पर 8 महाध्वज नवनिध मंगल द्रव्य धरे, तीजी कटनी पर गंध कुटी पर जिनवर दर्शन पाप हरे। जय जय जिनवर सिंहासन पर चतुरंग अगर विराज रही, जय जय जिनवर की दिव्य धन सुनकर सभी भविजन तृप्त भय। सब जात विरोधी प्राणी गण आपस में मैत्री भाव धरे, जो पूजे ध्यावे गुण गावे वे जिन गुण संपत्ति प्राप्त करें। चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्ही ज्ञान व्याप्त जगत विष्णु, देवों के भी देव हो महादेव अर्जुष्णु। ओम श्री विश्वादि चतुर्थी शंकर परम देवन जयमाला पूर्ण अनंत प्रताप त्रिभुवन स्वामी स्वाहा। जो भव्य श्रद्धा भक्ति सेवा कल्पतम पूजा करे, बाकी बिना ही वेल पुनति रति सौदा बश करे। फिर पंच कल्याणक अति पहो धर्म चक्र चलावते, निज ज्ञान मति केवल करे, जिन गुण अनंत पावते। शांति शांति जय रहा दिव्य पुष्पांजलि। रोग शोक संकट टली। ओम ह्रीं श्रीं मां मोहिनी नमः अनंत प्रताप त्रिभुवन स्वामी धर्म शोक त्वय ध्यान धार भार ध्यानी हुए, नाम मंत्र का ध्यान करते ही सब ओम ह्रीं श्रीं मां ध्यावनी नमः अनंत प्रताप त्रिभुवन स्वामी पूर्ण जितेंद्रिय आप नाम महादम धारते, नाम मंत्र तुम ना पूजन आत्म निधि। ओम श्री महादयामय नमः स्वामी पूजो भक्ति बड़ा ओम श्री महायज्ञाय नमः अनंत प्रताप त्रिभुवन स्वामी अतिशय पूज्य जिने नाम महामत भारती, पूजो भक्ति समेत नाम मंत्र प्रभु सत्य महामत्याय नमः अनंत प्रताप त्रिभुवन स्वामी 5 महाव्रत ईश नाम महाव्रत पति धरीष्ठ नाम महायति आपका पूजत ही पद श्रेष्ठ, नाम मंत्र को पूजो। ओम ह्रीं श्री महायतय नमः अनंत स्वामी महानाद प्रभु आप बुद्धि गंभीर धर नमत बरु निष्पाप नाम मंत्र में भी श्री महानंदाय नमः स्वामी दिव्य धनी गंभीर यो जब तक सुनते सभी जगत में भक्ति महाघोष महाघोषाय नमः स्वाहा। नाथ महे जी नाम महती पूजा पावती, सो इंद्र से मान्य नाम मंत्र ओम महे जैन मार्ग पावती स्वाहा। महासंपत्ति प्रभु आप सर्व तेज की ईश हो, हरण करे भी पूजो। ओम संपत्ति मार्ग पावती स्वाहा। ज्ञान यज्ञ को धारे नाम महाधर धर प्रभु, मिले सर्व सुख सारा मंत्र में पूजो। महाधर धरा मार्ग पावती स्वाहा। धूर्य हो मुक्ति के मार्ग में श्रेष्ठ हो, कर्म भू आदि में सर्वे में ज्येष्ठ हो, आपके नाम के मंत्र को मैं जजो, ज्ञान आनंद पीयूष को मैं जजो। ज्ञान मार्ग पावती स्वाहा। हे महोदार अतिशाय कदार हो, आप निर्गंत भी इष्ट दातार हो। ओम महोदार्यान मार्ग पावती स्वाहा। पूज्य व्याप्याधिपति है महाश्रेष्ठ हो, दिव्यवादी सीधा दृष्टि कर पावती स्वाहा। लोक आलोक व्यापी महात्मा तुम्ही, अंतरात्मा पुनः सिद्ध आत्मा तुम्ही। मार्ग पावती स्वाहा। सर्व तेजोमयी मां सदा राम हो, आपके तेज से सर्व जगमान हो।
ओम महाकाली नमो नमामि स्वाहा। सर्व ऋषि में ब्रह्म धर्म उपदेश दो, तीन जग में तुम श्रेष्ठ हो सो। ओम गुरुवे नमः पामते स्वाहा। आप ही हो महापराक्रम के धनी, केवल ज्ञान से सर्व वस्तु फणी। ओम महापराक्रमाय नमः पामते स्वाहा। हो अनंत आपका अंत ना हो कभी, नाथ दीजिए अनंतों गुणों को अभी। ओम अनंताय नमः पामते स्वाहा। हे महाक्रोध क्रोध शत्रुहना, सर्व दोषारी नासा समृत्युहना। ओम महाक्रोध विनार पामते स्वाहा। आप इंद्रिय वशी लोक तुम वशी में, आप वश में बनो चित्त को रोक। ओम वशने नमः पामते स्वाहा। नाथ हो महाभाव आप संसारी की, आप संसार सागर तरा तारते। ओम महाभवाब्दि संतारणे नमः पामते स्वाहा। आप ही महामहर्ष सूतन कही, मोह पर्वत सुधीता सुज्ञाता बनी। ओम महामुआद्रि सूदनाय नमः पामते स्वाहा। आप ही हो महागुणाकार लोक में, रत्न की खनी भव्य पूजे ओम तुम्हें। महागुणाकराय नमः पामते स्वाहा। शांत हो सर्व परिचय उपद्रव सहा, आपकी भक्ति से हो क्षमा गुण महा। ओम शांताय नमः पामते स्वाहा। हो महायोगीश्वर गणधराधिपति, योगियों के धुरंधर जगत के पति। ओम महायोगीश्वराय नमः पामते स्वाहा। हो शमी शांति परिणाम रे विश्व में, पूर्ण शांति मिले पूज नाथ में। ओम शमने नमः पामते स्वाहा। हो महाध्यान पति शुक्ल ध्यानीश हो, शुक्ल परिणाम हो नाथ वरदान हो। ओम महाध्यानपति नमः पामते स्वाहा। धत महाधर्म सब जीव रक्षा करी, शुभ अहिंसामयी धर्म के हो दूरी। ओम अध्यात्म महाधर्माय नमः पामते स्वाहा। हो महाव्रत प्रभु पांच व्रत दृष्टि कर, पूर्ण हो भी महाव्रत बनो मुक्ति पर। ओम महाव्रताय नमः पामते स्वाहा। हो महाकर्म अरिहा महावीर हो, कर्म अरि को हना आप अरिहंत हो। ओम महाकर्मारिघ्ने नमः पामते स्वाहा। सकल जानत विश्व वश कहे, धर्म अमृत वृष्टि करो सदा। ओम विष्णु सर्वसे नमः पामते स्वाहा। वश किया मन दाता ने, प्रभु सुकल वेश रहा जिन आपने। ओम दानतात्मने नमः पामते स्वाहा। प्रभु तुम्ही तमेति ईश हो, सकल इंद्र यतीत हो। ओम दम तीर्थीसा नमः पामते स्वाहा। सकल ध्यात सुयोग आत्मा तुम्ही, सुकल योग धरा जिन आपने। ओम नीम दम तीर्थीसा नमः अर्घम पामते स्वाहा। प्रभु प्रधान तुम्ही त्रैलोक में, प्रमुख हो निज आत्म ध्यान से। ओम प्रधानाय नमः पामते स्वाहा। तुम ही आत्मा ज्ञान स्वरूप हो, सकल लोक अलोक सुजानते। जगत हूँ तुम नाम सुमंत को, सकल सोख लहूं हन कर्म हो। ओम आत्मने नमः पामते स्वाहा। दादा अर्घ यहाँ से आगे से चढ़ पाए, यहाँ पे इधर पूरे हो जाते इकट्ठे हो जाते, फिर उधर नीचे गिरते, नीचे उधर दादाजी इधर चढ़ावा, आगे चढ़ावा, आगे चढ़ावा, जहाँ जगह खाली है, जहाँ जगह खाली वहाँ चढ़ावा। और जितनी ध्वजाएं चढ़ी पीछे कर दो। हाँ ध्वजाएं आगे पीछे कर दो, थोड़ी जगह कर दो वहाँ पे बादल चढ़ाने। चलो प्रकृति होती हो लोक हितैषी हो, प्रकृति रूप धर्म उपदेशी। ओम प्रकृति नमः पामते स्वाहा। परम हो सब में उत्कृष्ट हो, परम लक्ष्मी युक्त जिन श्रेष्ठ। ओम परमाय नमः पामते स्वाहा। जगत परमोदय जिन नाथ हो, परम वैभव सी तुम ख्यात हो। ओम परमोदयाय नमः पामते स्वाहा। प्रभु प्रक्षीणा बंधि जिनीश हो, सकल कर्म विहीन तुम ही कही। ओम दक्षिण बंधाय नमः पामते स्वाहा। स्वाहा। शांति में ओम शांति शांति शांधारा परिपुष्पांजलि। गुरुदेव पधार चुके हैं। अरे ढोल बजने लगा, गाँव सजने लगा, झूम झूम गाए। महाशांति से क्रोध जीता सभी। ओम ह्रीं जित क्रोधाय नमः पामते। जीता में थे कोई न शत्रु रहा, प्रभु आप ही सर्व प्रिय लोक में। ओम ह्रीं जिता मित्राय नमः पामते। जीता क्लेश सब क्लेश जीता तुम्ही, सभी क्लेश मेरे निवारो अबे। ओम ह्रीं जित क्लेशाय नमः पामते। जितांतक प्रभु मृत्यु को नाशिया, समाधि मिले विधि अभी मुझे। ओम ह्रीं जितांतकाय नमः पामते। प्रभु आप जिनेन्द्र हो विश्व में, तुम्ही शिशु हो कर्म जय साधु में। ओम ह्रीं से जिनेन्द्राय नमः पामते।
प्रभु आप ही परम आनंद हो, मुझे आप आनंद दीजिए अबे। ओम ह्रीं परमानंदाय नमः प्रपामति। प्रभु आप मुनिंद हो लोके भी, मुनिनाथ माने नमो साधु भी। ओम ह्रीं मुनीन्द्राय नमः प्रपामति। प्रभु दुंदुभि स्वन ध्वनि आपकी, सुगंभीर दुंदुभि सदसी। ओम ह्रीं दुंदुभि स्वनाय नमः प्रपामति। महेंद्रा सुबंदा प्रभु आप ही, सभी इंद्र से बंद कुबुज हो। ओम ह्रीं महेंद्र वंद्याय नमः प्रपामति। प्रभु आप योगिंद्र हो विश्व में, सभी ध्यानानियों में तुम श्रेष्ठ हो। ओम ह्रीं योगेंद्राय नमः प्रपामति। प्रभु तुम यतीन्द्रा मुनि साधु में, सदा श्रेष्ठ माने गणाधीश में। ओम ह्रीं यतेन्द्राय नमः प्रपामति। प्रभु नाभिनंदन तुम मान्य हो, न पतिनाभि के पुत्र विख्यात हो। ओम ह्रीं पियु आपने पियु शिवी युक्ति से। ओम ह्रीं मुनिंद आप नाम मंत्र धावती सुजान, जो सदैव में यहाँ रहो निजात जान। ओम ह्रीं नाभिजाय नमः प्रपामति। अजात हो जिनिष जन्म शून्य आप सिद्ध हो, प्रभु मुझे प्रभु भवाब्दि से निकालिए समर्थ हो। ओम ह्रीं अजिताय नमः प्रपामति। जिन्हें सुव्रत आप शेष संयम धारी, महाव्रतादि पूर्ण करिए तुझे तुतारी। ओम ह्रीं सुव्रताय नमः प्रपामति। तुम्ही मनु समस्त कर्म भूमि को सुधापिया, कुलंगरों से जन्म लिए तीर्थ चक्रधारी। ओम ह्रीं मनवे नमः प्रपामति। जिनीश उत्तमाति लोक में महान श्रेष्ठ हो, मुनीश वंद पूजो असंख्य जीव ज्येष्ठ हो। ओम ह्रीं उत्तमाय नमः प्रपामति। अभेद हो किन्हीं जनों से छेद भेद, योग्य ना समस्त जन्म मृत्यु रोग, नाश की सुखी धना। ओम ह्रीं अवेद्याय नमः प्रपामति। अनंत यो न नाश हो, अनंत काल आपका मुझे सुखी सदा करो, अंत हो सुज्ञान का। ओम ह्रीं अनंत्याय नमः प्रपामति। अनाशवान भोजनादि से विहीन आप हो, महान तप किया प्रभु समस्त विश्वदास हैं। ओम ह्रीं अनासत्वे नमः प्रपामति। प्रभु अधिक उत्कृष्ट आत्मा तुम्ही कहीं सुपाई, वास्तविक शोक तो अधिक तुम्हें रहे। ओम ह्रीं अधिकाय नमः प्रपामति। त्रिलोक के गुरु अधिक गुरु तुम्ही महान हो, नमाय मात को सदा सु आपको प्रणाम हो। ओम ह्रीं अधि गुरुवे नमः प्रपामति। ओम ह्रीं कामनाय नमः प्रपामति। अनग जिनीश पापहीन पुण्य के निधान हो, अनंत जीव राशि आपको नमी प्रमाण हो। ओम ह्रीं अनज्ञाय नमः प्रपामति। जिनेन्द्र क्षेम सर्व क्षेम युक्त आप, विश्व में समस्त रोग शोक दुख मेट दो तुम तुम्हें। ओम ह्रीं क्षेमणे नमः प्रपामति। जिनेन्द्र क्षेम करो त्रिलोक क्षेमकारी हो, दारिद्र दुख मेट शोक तो सदैव भारी हो। देखिए ऐसा सब लोग पुस्तकें हैं सबके पास, अच्छे से पढ़ते जाना, क्योंकि अपने पास अभी इतना टाइम नहीं है कि अपने किसी को समझ सके। ठीक है, देखते जाना। ओम ह्रीं क्षेमंकराय नमः प्रपामति। जिनेन्द्र अक्षयो तुम्ही सदैव क्षय विहीन हो, मुझे अखंड धाम दो सदा अधीन जो। ओम ह्रीं अक्षयाय नमः प्रपामति। क्षेम धर्मपति क्षेम करो हो, सर्व अमंगल दोष हरो, आप सुनाम जजो मन लागे, सर्व अमंगल दूर भगा के। ओम ह्रीं क्षेम धर्म पते नमः प्रपामति। आप क्षमी सुहृष्ट कहो हो, शेष क्षमा उपदेश रहो हो, आप सुना जजो मन लागे। ओम ह्रीं क्षमीने नमः प्रपामति। आप जिनेश अज्ञान कहाते, आप सुज्ञानी जान न पाते। ओम ह्रीं अग्र्याय नमः प्रपामति। ज्ञान निग्रह प्रभु जगन्नाथ निरुत्तर आप कहो हो, सर्व जगत उत्कृष्ट भयो हो। ओम ह्रीं रुद्राय नमः प्रपामति। हे सुकृति तुम पुण्य धरंता, पुण्य करी जन भक्ति करंता। ओम ह्रीं सुकृतने नमः प्रपामति। धातु तुम्ही सब शब्द जनंता, जन्मय धातु तनो भगवंता। ओम ह्रीं धात्वे नमः प्रपामति। नाथ तुम्ही इर्जाज कहाए, इंद मुनि गण पूज सुगाए। ओम ह्रीं इज्जार नमः प्रपामति। नाथ सुनई महापीक्ष नयोसी, सत्य सुधर्म कहा अति नीति, आप सुनाम जजो मन ला, सर्व अमंगल दूर भगा के। ओम ह्रीं सुन्याय नमः प्रपामति।
श्री सुनिवास तुम्ही प्रभु मानी संपदि धाम तुम्ही मुनि जाने। ओम ह्रीं सुनिवासाय नमः नृपांति नाथ तुम्ही चतुरानन ब्रह्मादित्य रहि मुखचार सभाना। ओम ह्रीं चतुराय नाय नमः नृपांति चतुर्व्रत तुमको सुर पेखे नाथ समोसति में तुम देखे। ओम ह्रीं चतुर्वक्त्राय नमः नृपांति सत्यपरायणाय नमः नृपांति स्थियान प्रभु नित्य स्थिर हो नाथ स्थिर धाम दिला दो। ओम स्थिर से नमः नृपांति स्थियवान प्रभु आप बड़े हो सर्वगणी में भी तो बड़े हो। ओम ह्रीं स्थिर से नमः नृपांति प्रभु निधि दान जिन भक्तन की अति सन्नित हो मन में बसती तुम नाम समंत जपो निवारि दीपारि करो अभी। ओम ह्रीं नदी से नमः ओम ह्रीं अणिनि से नमः नृपांति अननु तुम ज्ञान शरीर कहे अनपुट गलना ही मका महान कहे। ओम ह्रीं अण्णवे नमः नृपांति गुरु राम गरिदस से गे जग में गुरु मति श्रेष्ठ गुरु प्रभु है। ओम ह्रीं गरिये से माध्य नमः गुरुवे नमः नृपांति सदयोग सदा तुम योग धरा सब योग सदा तुम ध्यान धरा। ओम ह्रीं सदा योग्याय नमः नृपांति सदभोग सुपुष्प सदा बरसे सुर धुंध आदि करी हरि से। ओम ह्रीं सदा भोगाय नमः नृपांति सद तृप्त सदा प्रभु तृप्त रहो क्षुद प्यास नहीं प्रभु तुष्ट रहो। ओम ह्रीं सदा तृप्ताय नमः नृपांति प्रभु आप सदा शिव हो जग में नहीं कर्म कलंक छुआ तुमने। ओम ह्रीं सदा शिवाय नमः नृपांति प्रभु आप सब स्थित हो। ओम ह्रीं सुमुख्याय नमः नृपांति प्रभु सौम्य तुम ईश्वर सुंदर हो तुम गावत गीत पुरंदर हो। ओम ह्रीं सौम्याय नमः नृपांति सुखद सब जीव शुभंकर हो सुखदायी ईश्वर आप ही हो। ओम ह्रीं सुखदाय नमः नृपांति सुहितम प्रभु सर्वहितं करो मुझको निज दास करो शिव हो। ओम ह्रीं सुहिताय नमः नृपांति प्रभु आप सुहत सबकी पित हो मुझ चित्त बसो सब ही वश हो। ओम ह्रीं सुहृदय नमः नृपांति प्रभु आप सुगुप्त सुरक्षित हो तुम सब भक्ति रक्षित हो। ओम ह्रीं सुगुप्त्याय नमः नृपांति प्रभु भक्ति प्रभात में गुप्ति धरी तुम भक्ति किया मुझ धन्य परी। ओम ह्रीं सुगुप्त्य भृति नमः नृपांति प्रभु गुप्ता रक्षक हो जग की मुझ भी अब नाथ कृपा कर दे। ओम ह्रीं गुप्त्रे गोत्रे नमः नृपांति प्रभु लोक अध्यक्ष लोकपति मुझ व्याधि उपाधि हरो जल्दी। ओम ह्रीं लोकाध्यक्षाय नमः नृपांति प्रभु आप परमेश्वर हो नित्य ही सब इंद्रिय जीति अतीन्द्रिय ही तुम नाम सुमंत जपो नित्य ही भववारि पार करो अब ही। ओम ह्रीं दमेश्वराय नमः नृपांति प्रभु असंस्करादि से लेकर सोनाम पड़ी जो भक्ति सदा सब भूत पिशाच पदव भी नश जाए सभी अस्ति विपदा ज्वर पुष्ट भरंदर कमल आदि करोग सभी नशते क्षण पूर्णांग चढ़ा कर वंदत हूँ प्रभु आप बसो नित मुझ मन में। ओम ह्रीं असंस्कृत सुसंस्कारादि सतनामाभ्यो नमः पूर्ण अर्घ्यं निर्पांति शांति शांति दरः दिव्य पुष्पांजलि आशीर्वाद। चलिए चलिए आगे आगे। वृहद बृहस्पति प्रभु नाम है सुरपति के गुरु सरनाम है पूजत ही मिले मोक्ष धाम है सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही आप पूजे जिनेश्वर नामा जिससे पावे निजातम धामा सर्व कर्मों का होवे खात्मा सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही। ओम ह्रीं ओम ह्रीं बृहद बृहदे ओम ह्रीं बृहद बृहस्पते नमः नृपांति
प्रभु वाग्मी तुम ही त्रिभुवन में, शुभ वचन द्वादशो गण में, पूजती पाप नश जाए क्षण में, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य। ओम ह्रीं वाग्मिने नमः स्वाहा। प्रभु वाचस्पति आप जग में, वचनों की स्वामी सहज में, नाम लेते मिले शांति मन में, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य। नमः स्वाहा। तुम नाम उदार दिल है, तान तानाग मूली वही है, पूजती आप सबकी मही है, सो नाम मंत्र अर्चन करो मैं नित्य ही। ओम उदार धिये नमः अर्घम स्वाहा। प्रभु आप मनीषी कहाए, कि ज्ञान सद्बुद्धि पाए, शत इंद्र सदा गुण गाए, सो नाम मंत्र अर्चन करो मैं नित्य। ओम मनीषे नमः अर्घम स्वाहा। आपको ही धीषण साधु कहते, सर्व ज्ञानिक बुद्धि धरते, भक्त पूजक सफल ज्ञान लेते, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं। ओम ईश्वराय नमः अर्घम स्वाहा। आप धीमान त्रिलोक में हैं, ज्ञान पंचम धैर्य शेष ही है, भक्त विश्वास ज्ञानी बने, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं। ओम धीमते नमः अर्घम स्वाहा। प्रभु शेमो शीश आप ही हैं, सर्व ही ज्ञान के नाथ ही हैं, दीजिए अब मुझे सुमति है, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य। श्यामूषीसाय नमः अर्घम स्वाहा। प्रभु आपे गिरापति जग में, सर्व भाषा मई ध्वनि भविनी, ओ सत्य महाव्रत मुझ भी, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं ओम नित्य। ग्रामपति नमः अर्घम स्वाहा। मुझो सुनाम मंत्र अर्चन करो मैं नित्य। ओम अभिज्ञाय नमः अर्घम स्वाहा। प्रभु आप अभिज्ञ ही हो, जन जायक योग्य नहीं हो, मुझे आत्म स्वभाव प्रकट हो, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही। कौन सा नंबर 714। ओम ह्रीं आत्मविज्ञान अर्घम स्वाहा। प्रभु आप प्रत्यात्मा, ना करता दी गोचर महात्मा, मुझे कीजिए तुरंत अंतरात्मा, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही। स्वाहा। प्रभु आप प्रत्यक कहे हो, सर्व सत्य तुम ही जानते हो, ना तो मुझ में यही गुण प्रकट हो, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही। स्वाहा। कृत लक्षण आप भुवन में, वस्तु लक्षण कहते हो धनी में, मैं धारू सुलक्षण हृदय में, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही। लक्षणाय नमः स्वाहा। ओ प्रभु ज्ञाने गर्भ तुम ही हो, सबके यीशु ज्ञान तुम ही हो, मेरा भी ज्ञान सही हो, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही। ज्ञान गर्भाय नमः स्वाहा। प्रभु दया गर्भ त्रिभुवन में, तुम दया सिंधु भविजन में, मैं धरू ज्ञान निज पर में, सुनाम मंत्र अर्चन करो मैं नित्य ही। दया गर्भाय नमः स्वाहा। प्रभु रत्न गर्भे मुनि नाथा, रत्न वर्षी पंचदश मासा, मैं नमो नमा कर माता, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही। ओम रत्न गर्भाय नमः स्वाहा। प्रभु आप प्रभास्वर ही हो, तेलों के प्रकाशी रवि हो, मुझे हृदय ज्ञान ज्योति हो, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही। स्वाहा। प्रभु पद में गर्भे तुम सच में, रहे कमलाकार गर्भ में, लहु गर्भे प्रभु तुम सम में, सुनाम मंत्र अर्चन करूं मैं नित्य ही। गर्भाय नमः स्वाहा। प्रभु जगत गर्भे तुम भासे, तुम ज्ञाने में जग, प्रभु तुम लक्ष्मी वर भवि गुरु हो, अंतर बहि संपद धरि जिन हो, तुम जगत सुनाम सकल सुख हो, तुम दरिद्र विनाश अतुल निधि हो। ओम लक्ष्मीवती नमः स्वाहा। प्रभु तीर्थ अध्यक्ष सुरगति हो, त्रिभुवन धर भान अतुल रवि हो। ओम तीर्थ साध्यक्षाय नमः स्वाहा।
प्रभु अतुलित निंदिय इस जग में नहीं तुम सब हो जड़ मुनि जनग में। ओम जनीयसीन मार्गम पावते स्वाहा। सब त्रिभुवन ईश तुम ही इन हो मुझ अगाध नाशन सुख प्रद हो। ओम ईनान मार्गम पावते स्वाहा। समरथ युत ईशित तुम ही कहीं मुझ अहित निवारण तुम पद हैं। ओम ईशित्रेण मार्गम पावते स्वाहा। प्रभु तुम ही मनोहर त्रिभुवन में हरि हर पर ब्रह्मन तुम समझे। ओम मनोहरान मार्गम पावते स्वाहा। तनु सुभग मनु यांग अतिशय ही भवि जपत तुम्हें दुग्ध बरसति। ओम मनोज्ञान मार्गम पावते स्वाहा। अतिशय गद धीर भविक गण में तुम जपत ही पीर दरत क्षण में। ओम धीरान मार्गम पावते स्वाहा। अतिशय गंभीर शासन जग में शिव पद कर धर्म शरण जग में। ओम गंभीर शासन मार्गम पावते स्वाहा। अभय धर्म यू शिख धर्म हो सब सुख प्रदनाथ मुक्ति कहो। ओम धर्म युपान मार्गम पावते स्वाहा। प्रभु तुम ही दया याग सुख प्रद हो सब अशुभ हरो शुभ अभय प्रद हो। ओम दया यागान मार्गम पावते स्वाहा। सुखद धर्म नेमी जिन बर हो इस जग मदि आप धर्म धुरी हो। धर्म निमेन मार्गम पावते स्वाहा। प्रभु तुम ही मुनीश्वर धनपति हो। प्रभु तुम ही मुनीश्वर मुनिपति हो सब गुण गण भूषित सुख निधि हो। मुनीश्वरान मार्गम पावते स्वाहा। प्रभु धर्म निर्मलान मार्गम पावते स्वाहा। जिन बरसु अमोघ शासन तुम हो निमनेश्वर शासन कब हो। तुम जगत सुनाम सकल सुखो दुध दलित विनाश अतुल निधि हो। अमोघ शासनान मार्गम पावते स्वाहा। प्रभु तुम ही स्वरूप असुर सुर में नहीं तुम समरूप दिखत जग में। ओम स्वरूपान मार्गम पावते स्वाहा। तुम ही सुबह महाप्रभु अतिशय हो महोविद ईश्वरी गुण हो। सुभगाय मार्गम पावते स्वाहा। सब कुछ पर त्याग वचन विचरी जिन पर तुम त्यागी सुनर पूछे। त्यागने न मार्गम पावते स्वाहा। सपर समय जाने कर शिव भई अनुपम प्रभु ज्ञान शिव पद भई। ओम यात्रेन मार्गम पावते स्वाहा। स्वामी समाहित सुसमाधि ध्यानी प्राणी समाधान लहे तुम ही है। पूजो सदा नाम सुमंत बंदो महारी जतु क्षण में नशीला। समाहितान मार्गम पावते स्वाहा। हे नाथ सुशिष्ट सुख से निवासा मुक्ति रमा आप स्वयं बरे। ओम सुस्थितान मार्गम पावते स्वाहा। आरोग्य आत्मा प्रभु स्वास्थ्य भाग हो संसार व्याधि नहीं पूर्ण व्यवस्था। ओम स्वास्थ्य भाजेन मार्गम पावते स्वाहा। हो स्वस्थ स्वामी भव रोग नाही आत्मज्ञ हो सर्व विकार ओम स्वस्थान मार्गम पावते स्वाहा। हो नीरज को कर्म भूमि मेरे प्रभु कर्म समूल नाशो। स्वामी गतपस तुम ही है यहाँ पे इच्छा निवारी जग में गुरु हो। ओम गतिस्पृहाय मार्गम पावते स्वाहा। स्वामी शुभश्वेन्द्रिय आप ही हो पांचों ही इंद्र वश में किया। ओम वसेन्द्रियाय मार्गम पावते स्वाहा। माने विमुक्तात्मन आप ही हो कर्मारी बंधन तुम काट डाले। विमुक्तात्मनेन मार्गम पावते स्वाहा। हो निःसत्ता नहीं शत्रु कोई संपूर्ण पावते स्वाहा। रहे अनधित नहीं आप जैसा इंद्रादि बंदे रुचि से ओम अनिद्रसेन मार्गम पावते स्वाहा। हे नाथ अपमा भूत इंद्र भी हो थी आपकी कादरी नामावली गोपू। स्वामी परमानंद तपन हो आत्मा मुग आनंद मगन हो। आनंदान मार्गम पावते स्वाहा। हो नाथ परा परात्मज्ञ अतुल ही जाना पर शेष नाम की चले आ जाए। अर्घ गोला लीजिए। बृहस्पति आदि नाम सुख भक्ति भाव से नित्य में पूजो। सर्व अमंगल दोषि नाश कर दोषि नशा कर आदि व्याधि संग। सामने पहुंचेंगे कमरे पर। हाँ जी। चले पहुंचे फटाफट। सामने पहुंच जाए, ड्रेसिंग रूम में। चक्रवर्ती शरद कुमार चौधरविंद्र हाँ पहुंचिए और बाद में सचिन रामी जब तक हमारे चढ़ाएंगे। चलें चलें। पावते स्वाहा। अंग पूर्वादि विस्तार कंत विस्तार विस्तरंगन। ओम के पूर्वांग विस्तरान मार्गम देव तुम कहे। ओम आदि देवान मार्गम पावते स्वाहा। पुराणादि प्रभु वाणी प्राचीनों में सु आदि हो। ओम पुराणाध्याय मार्गम पावते स्वाहा। गुरुदेव तुम माने श्रेष्ठ देव महान हो। गुरुदेवान मार्गम पावते स्वाहा। देवों के देव होने से तुम युग में सर्वश्रेष्ठा हो। ओम युग ज्येष्ठान मार्गम पावते स्वाहा। युगादि में उपदेशा युगाति उपदेशक। ओम युगादि स्थितिदेशकान मार्गम पावते स्वाहा।
कल्याण वर्ण कांति से सुवर्ण समूह ओम कल्याण वर्णान मार्गम क्षणः ओम कल्याण प्रकृति नमार्गम प्राप्ते स्वाहा कल्याण प्रकृति स्वामी हो कल्याण स्वभाव ओम ही कल्याण प्रकृति नमार्गम प्राप्ते स्वाहा स्वर्णव्रत प्रभु दीतात्मा दीप कल्याण आत्मा ओम दीप कल्याण मन नमार्गम प्राप्ते स्वाहा त्रिविकल्प मश तुम्ही स्वामी काली मल कर्म शून्य हो ओम विकल्मसान मार्गम प्राप्ते स्वाहा कर्म कलांति निमरता हो निर्भीक हो विकलंक कर्म हरो में पूजन करते सौख्य मिलेगा आत्म ज्ञान आनंद बढ़ेगा ओम विकलंकान मार्गम प्राप्ते देह कला से हीन रही हो नाथ कला जीती जग में हो ओम कलातीतान मार्गम स्वाहा हो कली लग्न किस बोला है कला लग्न है नमः ओम श्री कल्याण धाय नमः स्वाहा दीव दीव हो तीन जगत में नाथ सुदीवों के अति देवा ओम श्री देव देवाय नमः अनर्कदाभिर्मुखामिते नाथ जगन्नाथा जग स्वामी जन्म मरण से दुख हरेगा ओम श्री जगन्नाथाय नमः अनर्कदाभिर्मुखामिते आप जगत बंधु भवि बंधु भवन को हे पूर्ण हितेशी अभी जब तक नहीं है तब तक आ जाओ अर्घ चढ़ा लो सौदरविंद्र महाराज सौदरविंद्र महाराज प्रियांक हो जग जगत ज्येष्ठ जगत में सर्व दुखों को दूर करो नाथ चराचर गुरु कही हो सावत के पालक चराचर गुरु नमः गोप्य मुनि रखी मन में ही नाथ करो रक्षा अब में गोप्याय नमः हे प्रभु पूर्णात्मा तुम आत्मा गोचर इंद्रिक नहीं गोड़ सुगोचर गोड़ तुम्ही हो योगी जनों के गंग तुम्ही हो गोड़ गोचराय नमः हे प्रभु सबसे जात कही हो लाज लाज दे दीप्त ऐसी प्रभु तनु ब्रो आत्म दीपिनो की ओम श्री सूर्यकोटि सप्रभाय नमः रूपामिते लब्धि धोनी सदस्य गुणभामिते संध्या रानी सदस्य छवि है नाथ संध्या प्रभामे भक्ति लाली संतवरते नाथ मेरे हृदय में संध्या ब्रह्म प्रवीण मान रूपामिते आपा निर्बल सुवर्ण तनु आप ही मारी माने रागादि गोर दे से दूर कीजिए ओम ऐसी है मां भाई नमः अनर्कदात्र गुणभामिते सत्ता जामे कर प्रभु तपते स्वर्ण जैसी प्रभाई मेरी आत्मा अत से धुला कर्म से मुक्त हो गई और जिन्हें नहीं चढ़ाए वो भी आ जाए अर्घ चढ़ाने के लिए आएंगे अरे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे मनहारी लागे रे
पीछे गुरु जी तेरे पीछे पीछे गुरु जी। जो नीचे बैठे हुए हैं जरा दोनों हाथ खोलिएगा, पूरी उम्र के साथ दोनों हाथ खोलिए, कहिएगा अरे मैं तो जो भी कुछ हो मैं तो जो भी कुछ हूँ जैसा भी हूँ किससे भी हो शब्द समारे सर्वान मिला है जिसके पीछे सोचा भी नहीं था गुरुवर तुमने वो दिया है, तेरा शुक्रिया है गुरुवर, तेरा शुक्रिया है। और सारे भक्तों के पीछे तेरे पीछे तो जो भी हो जैसा भी हो लोग नमोस्तु कीजिए, थोड़ा सा नमोस्तु कीजिए। नमो सभी पात्र आ जाएं, चौधर्मेंद्र आगे। नमोस्तु 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 नमोस्तु। हे प्रभु हमें एक जिज्ञासा है, कि जो धर्म के भक्ति में सुनकर जागृत होता हो उसके लिए क्या कहें, सम्यक दर्शन या मिथ्या, क्या कहें? नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। हाँ बैठो, प्रश्न तो पूछे। हाँ पूछो, एक आप पूछ लो पूछो। वैसे गुरुजी एकदम से अचानक से हाथ में आ गया हमारे, तो मेरे मन में ये जिज्ञासा है गुरुजी की, जो हमारे सम्मेद शिखर मधुबन में जो सबसे पवित्र एक क्षेत्र है हमारा, शाश्वत एक क्षेत्र है, उसमें गुरुजी को तोपों के नाम हैं, जैसे निर्जनपुर, दलितपुर, नाटकपुर, तो ये नाम कैसे पड़े और इसके बारे में थोड़ा सा गुरुजी हम चाहते हैं थोड़ा सा प्रकाश डालें। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री ओम नमः शिवाय। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविल शब्द घन उभा प्रक्षाल सकल भूतल मल कलंका, मुनि रूपा से सरस्वती हरतन दुतान।
अगर हम अवगाहन कर रहे हैं और किसी के मन में क्लेश उत्पन्न हो रहा है तो कहा कि ये उसकी अपनी व्यक्तिगत कमी है, ना कि कोई धर्म के आयोजन। भक्ति तो इस तरह से ही होती है। भक्ति का नाम जहां कोई सिद्धांत लागू ना हो उसका नाम भक्ति है। और भक्ति में अगर हम शांत बैठ जाएं, आंख बंद करके बैठ जाएं, तो इसका नाम तो ध्यान है ना। भक्ति तो वही है जहां मानव के आठों अंग थिरके, उसी का नाम भक्ति है। जिस समय सौधर्मेंद्र अष्टानी का पर्व के समय में आकृतिम चैत्यालय में जाता है, अपने पूरे परिकर के साथ जाता है, चतुर्निकाय के देव और देवियों के साथ जाता है। और जिस समय वह भगवान का अभिषेक करता है, उस समय जो देव वाद्यंत्र बजाते हैं, चूंकि वो भी देव हैं, वाद्यंत्र बजाने वाले भी देव हैं, और एक जितने में हाथ मारता हुआ है ढोल में, एक हाथ इतने में वह सौधर्म इंद्र भक्ति के वशीभूत होकर के असंख्यात राउंड लगा देता है। इसका नाम भक्ति है। इतना खुश, इतना प्रसन्न हो जाता है कि वह झूमने लग जाता है। तो अगर भक्ति में हमारा मन न झूमा तो जानना कि हमारे अंदर कोई कमी है ना। भजन गाते मेरा मन ना खिला सारी बगिया खिले भी तो क्या है ना। जिसका मन इस प्रभु की तीन लोक की नाथ की भक्ति को देख करके प्रसन्न ना हो, समझो धर्म हमसे दूर है। दूसरी बात ऐसी भी हो सकती है कि जैसे भोजन में मानव की अलग अलग वस्तु की रुचि होती है, किसी को मीठा अच्छा लगता तो किसी को नमकीन अच्छा लगता, तो किसी को मूंग की दाल अच्छी लगती तो किसी को तुअर की दाल अच्छी लगती। ऐसे सब प्रकार की रुचि वाले जीव होते हैं। तो हो सकता है किसी को भक्ति अच्छी ना लगे, ध्यान अच्छा लगता है, तो इसके लिए किसने मना किया? जिसको जो अच्छा लगता है वो करो, सब स्वतंत्र हैं, किसी के लिए कोई बाधा नहीं है। अपने लिए वो अच्छा लगता है तो वो करते हैं, और ये अच्छा लगता है तो ये करते हैं, इसमें किसी को कोई बाधा नहीं है। अगर कोई किसी को रोकने लग जाए, आक्षेप करने लग जाए, तो फिर मान के चलो कि भक्ति करने वाले 100 लोग बैठे, कोई मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने जाप लगा रहा हो या ध्यान कर रहा हो, ये लोग पहुंचे, चलो तुम उठो, यहाँ क्यों बैठे, यहाँ आओ, तो इनको भी अधिकार नहीं है कहने का, और उनको भी वो अधिकार नहीं, क्योंकि सब इस क्रिया में स्वतंत्र। जिसको जिसमें मन लगे वो कार्य, लेकिन सबका लक्ष्य तो एक होता है, दूसरा किसी का कोई लक्ष्य नहीं होता। सबका लक्ष्य एक ही है कि हमें प्रभु की आराधना करना है, और प्रभु की आराधना करते हुए उस आत्म स्वरूप को पाना है। अब उसके मार्ग अलग अलग इस तरह से, तो इसमें कहा जिसकी जहां रुचि हो वह वो कार्य करता रहे, इसमें कहीं से कोई विकल्प और बाधा वाली बात नहीं है, बल्कि एक दूसरे को किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि अपने लिए जो अच्छा लगता हम वो कर रहे, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम करो, सब यहाँ पर स्वतंत्र हैं। तो इस तरह अब हमारे सौधर्म जी ने पूछा है कि वहां पर ये नाटक कूट आदि नाम कहां से पड़ गए, कैसे पड़ गए। तो जिस समय कोई भी संसारी आत्मा इस संसार में रहते हुए मोक्ष के लिए गमन करने का पुरुषार्थ करता है, तो
इस संसार का नियम है या उस मोक्ष मार्ग का नियम है कि हमें मोक्ष में गमन करने के लिए 3 की आवश्यकता पड़ती है। किनकी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 की हमें आवश्यकता पड़ती है और 3 की आवश्यकता के लिए का सम्यक की पूर्ति तो यहीं पर हो जाती है, एक साथ भी हो जाती है या समय लेकर के भी हो जाती है। ज्ञान भी जो है वह ज्ञान वही जो हमारे पास पहले से ज्ञान है, जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है तो वही ज्ञान समीचीन हो जाता है, वास्तविक हो जाता है। अब चूंकि वह ज्ञान उस आत्म स्वरूप को जानने वाला होता है, इसलिए कहा है, ज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा है कि अन्यून मनति रिक्तम याथा तत्वम विनाच विपरीता निस्संदेहम वेद यदुषा यज ज्ञान माग मिला। आचार्य समंतबद्ध स्वामी कहते हैं कि जो न्यूनता से, अधिकता से, विपरीतता से और ज्यों का त्यों वस्तु स्वरूप को जानता है, आत्म स्वरूप को जानने वाला है, उसी का नाम ज्ञान है। तो ऐसे उस ज्ञान की तो ज्ञान वो ही होता है, लेकिन जैसे ही श्रद्धान बदलता है तो ज्ञान समीचीन हो जाता है। चारित्र की स्थिति सीढ़ीगत होती है और वह सीढ़ी का क्रम से चढ़कर के 5वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक हुआ करती है। मतलब चारित्र की 9 सीढ़ियां, वह जीव क्रम से एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जब अंतिम सीढ़ी पर पहुंचता है, और वह अंतिम सीढ़ी है 14वां गुण स्थान, जिसका नाम अयोग केवली है। योगों से भी संबंध नहीं रहा, जब तक अरहंत अवस्था थी तब तक योग विद्यमान, मन वचन काय विद्यमान थे, और उन्हीं योगों से शरीर से विहार भी हो रहा था, तो वचन से वाणी भी खिल रही थी और मन शांत था, क्योंकि चूंकि वहां भाव मन समाप्त हो जाता है, मात्र द्रव्य मन बचता। तो इस तरह जब वह योगों से, और जिस क्षण वह योग निरोध करते हैं, क्या करते हैं? योग निरोध करते हैं, तो उस समय का योग निरोध की प्रक्रिया सारे तीर्थंकर नहीं करते हैं, या जितने भी जीव मुक्त होते वो सब नहीं। कौन करते हैं? का जिनके आयु कर्म थोड़ा बचा हो और आयु कर्म के बाद अन्न अघातिया कर्म ज्यादा हो, वेदनी और गोत्र नाम कर्म ज्यादा हो, तो उन अघातिया कर्मों को नष्ट करने के लिए ये केवली भगवान एक प्रक्रिया करते हैं जिसका नाम होता है समुद्घात। तो वह समुद्घात 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में दंड, कपाट, प्रतर और लोक पुराण, ये 4 प्रकार का समुद्घात करते हैं। तो उसमें पहले क्षण में डंडे के समान अपने आत्मा के प्रदेशों को फैलाते हैं, फिर कपाट मतलब दरवाजे के समान चौड़ा करके पूरे आत्मा के प्रदेशों को, और फिर लोक पुराण मतलब संपूर्ण लोक में फैला देते हैं। तो ऐसा वह एक क्षण की प्रक्रिया है, मतलब एक समय की प्रक्रियाएं होती हैं। तो का इस तरह से वह 4 प्रकार के समुद्घात का दंड, कपाट, प्रतर और लोक पुराण। तो प्रतर में तृष्णाली के बराबर करते हैं और लोक पुराण में संपूर्ण लोक में फैला देते हैं। तो ये प्रश्न शायद प्रश्नमाला में पूछा गया था, तो ज्यादातर लोगों ने केवली समुद्घात लिखा, लेकिन केवली समुद्घात उत्तर सही नहीं था, सही था लोक पूर्ण समुद्घात, क्योंकि उसमें स्पष्ट पूछा था कि संपूर्ण लोक में कब फैला था। तो संपूर्ण लोक में है लोक पूर्ण समुद्घात का, उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो का ऐसे वह संपूर्ण लोक में फैलाने वाले, तो जिस समय वह उनकी आयु बिल्कुल कम रह जाती है, 5 हिरस्व अक्षरों के बराबर रह जाती है, तब वह
एक स्थान पर जहां पर वह खड़े हुए हैं या पद्मासन से। मोक्ष हमेशा दो ही आसन से होता है, या तो खड़गासन से होगा या पद्मासन से होगा, दो के अलावा तीसरा किसी से नहीं होगा। तो जब वह मोक्ष का खड़गासन से हुआ या पद्मासन से हुआ, दो में से किसी एक से हुआ, तो जिस स्थान पर वह तीर्थंकर भगवान बैठे तो का उस स्थान पर, चूंकि देखिए तीर्थंकर भगवान हो या सामान्य केवली हो, केवल ज्ञान की अवस्था सबके लिए बराबर है, मोक्ष का स्थान सबके लिए बराबर है। चूंकि तीर्थंकर प्रकृति एक पुण्य प्रकृति है, तो पुण्य एक कर्म है, तो उस कर्म प्रकृति के कारण यहाँ उसके कुछ विशिष्ट अतिशय दिखाई देते हैं, विशिष्ट कार्य दिखाई देते हैं। तो कहा वह विशिष्ट कार्य के अंतर्गत ये सब कार्य दिखलाए जाते हैं। तो यहाँ का जिस समय तीर्थंकर भगवान मोक्ष के लिए गमन करने लग जाते हैं, जहाँ तीर्थंकर प्रकृति का कार्य पूर्ण हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का कार्य समोषण की रचना, और जिस समय उन्होंने समोषण छोड़ दिया उस समय तीर्थंकर प्रकृति का कार्य समाप्त हो गया। तो जहां से वह मोक्ष जाते हैं, तो मोक्ष वाले स्थान पर जिस समय भगवान का मोक्ष हो गया, तो मोक्ष हो जाने के बाद का यहाँ पर क्या बचता है? केवल नख और केश बचते हैं। बाकी अंतरंग जो शरीर है, चूंकि वह औदारिक शरीर अवशिष्ट होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ बचता है, लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो यह शरीर परम औदारिक में बदल जाता है, और परम औदारिक होने पर औदारिक परमाणु बैक्टीरियक परमाणु के सादृश्य हो जाते हैं। जैसे बैक्टीरियक परमाणु का स्वामेय नष्ट हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ विलीन हो गए, हवा में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही का उसके ही सादृश्य स्थिति बन जाती है। बैक्टीरियक नहीं होते लेकिन बैक्टीरियक के सादृश्य स्थिति बन जाती है। तो जिस समय वह मोक्ष जाते हैं, तो मोक्ष जाने के बाद का वहां जैसे वह मोक्ष गए तो सौधर्म इंद्र आकर के उस स्थान पर वो सारी उनकी अवशिष्ट क्रियाएं, जो बचा हुआ है शरीर, उसकी सारी क्रिया करता है और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता है, बड़ा सौभाग्यशाली कि मेरा आज बड़ा सौभाग्य है कि इन प्रभु का अंतिम संस्कार करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उसके साथ का संपूर्ण देव, जितने भी वहां देव हैं, संपूर्ण देव एक कुंड बनाते हैं। जो एक कुंड बनाते हैं, वैसे कुंड तीन बनते हैं, एक तीर्थंकर कुंड, एक गणधर कुंड और एक सामान्य कुंड, मुनि कुंड, ऐसे तीन बनते हैं। लेकिन इस समय तीर्थंकर भगवान गए हुए तो एक कुंड बनाते हैं, और वहां पर जो दाह संस्कार उन्होंने किया हुआ है, उस भस्म को उठा करके अपने पूरे शरीर में लगाते हैं। ऐसा तिल्लोय प्रणति ग्रंथ में अति समाचारी महाराज ने लिखा हुआ है कि वह पूरे शरीर में लगा करके और एक दूसरे को लगाते हैं, आनंदित होते हैं कि प्रभु आपकी जो गति हुई है वो ही गति मेरी हो जाए। इसके लिए वह उनको लगाते हैं और आनंदित होते हैं। तो इस तरह वह आनंद मनाने के बाद फिर जिस स्थान से प्रभु गए हैं उस स्थान पर का उसके पास सौधर्म इंद्र के पास एक दंड होता है जिसका नाम वज्र दंड होता है, जो हीरे से भी बढ़कर मजबूत होता है, पर भी लाइन खींच सकता है। तो जिस स्थान से जाते हैं उस स्थान पर प्रभु के चरण उकार देता है, और चरण उकेरने के बाद उस स्थान का नामकरण भी कर देता है। तो इस तरह क्योंकि 24 तीर्थंकर हैं, तो आदमी किस नाम से उसको जानेगा? तो नामकरण करना और प्रभु के चरण वहां उकेरना, ये सब कार्य उस सौधर्मेंद्र का होता है। तो वह सौधर्मेंद्र आकर के वो सारे कार्य करता है, और तभी से फिर वह प्रक्रिया चल जाती है।
और फिर मुनियों के मुख से, अवधि ज्ञानियों के मुख से और गंधर्व स्वामी के मुख से वो सारे नाम बतलाए जाते हैं कि ये सौधर्मिंद ने इस स्थान पर चरण उकेरे हैं, ये इनका नामकरण किया हुआ है। इस स्थान का नाम क्या होगा? भगवान का नाम तो है ही, पहले ही से तीर्थंकर प्रभु का नाम, लेकिन उस भूमि का नाम क्या होगा? तो उस भूमि का नाम उस दिन से वो रहता है, इसलिए वह नाटक कूट आदि ऐसे स्वर्णभद्र कूट आदि नाम रख देता है। तो इस तरह इन सारी क्रियाओं को का सौधर्म इंद्र करता है। और देखिए, पहले भी हमने आपको एक बात बताई कि भक्ति मानव नहीं करते, प्रभु की भक्ति तो देव किया करते हैं, है ना। इसलिए जब भी कभी ये भक्ति वाला आयोजन होता है और ये आयोजन देवों के द्वारा आयोजित माना जाता है, तभी तो यहाँ आकर के सब मानवों को देव बनाया जाता है। वैसे तो अपन कहते हैं कि नर काया को सुरपति दर से सुदुर्लभ प्राणी, लेकिन कभी भी हो, कोई भी आयोजन हो, फिर पूछा जाए कि देव क्यों बनते हैं? ये सौधर्मिंद्र बन गए, कोई ईशानेंद्र बन गए, कोई यज्ञ नायक बन गए, तो इन सब की आवश्यकता क्या है? कहा ये भक्ति की पराकाष्ठा है। मानव इतनी बड़ी भक्ति करने में समर्थ नहीं होता है, तो हम एक अपना कृत्रिम देव का रूप धारण करते हैं। तो इस तरह से देव का रूप धारण करके हम प्रभु की भक्ति में कि भगवान हम आपके सबसे बड़े भक्त हैं, यह भक्ति हमें प्रदर्शित करती है। और कोई कहे कि यह भक्ति निरार्थक है, निरार्थक नहीं है, ये भक्ति भी सार्थक है। इसी भक्ति के प्रभाव से, किससे? इसी भक्ति के प्रभाव से सौधर्म इंद्र और उसके साथ रहने वाले इंद्र, दक्षिणेंद्र इंद्र का सब के सब एक भवतारी हो जाते हैं। किसके प्रभाव से? केवल भक्ति के प्रभाव से। और आज हम कहें कि ये भक्ति निरार्थक है। किनकी भक्ति? का तीर्थंकर भगवान की जितनी भी क्रिया होती है, पंच कल्याणक संबंधी क्रिया है, तो सारी क्रिया में सबसे पहले मानवों को अधिकार नहीं रहता है। किनको? देवों को अधिकार सारी क्रिया रहता है। केवल दीक्षा कल्याण के कैसा होता है कि जिसमें मानव आगे आ जाता है, लेकिन वह भी 7 कदम के लिए, बस इससे ज्यादा नहीं। 7 कदम पाल की मनुष्य ने रख दी, 7 कदम इधरों ने, बाकी फिर देव कहते हैं अब रख दो, तुम्हारी औपचारिकता हो गई पूरी। अब हम उठाते हैं और उठा के आकाश में ले जाते हैं और तरह तरह की क्रियाएं, तरह तरह की भक्ति करते हुए फिर प्रभु को उस स्थान पर ले जाते हैं जहां उनको दीक्षा लेना है। तो का सारे 5 कल्याणकों में का भगवान की भक्ति देव किया करते हैं, मानवों को कोई वो नहीं रहता है। जन्म कल्याण का सारा कार्य वह इतने अच्छे से करता है। कौन? का सौधर्म इंद्र करता है कि वह भगवान के अभिषेक के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जाता है और 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करता है। और कलश भी कोई छोटे नहीं होते, भारी कलश होते जिनको देव ही उठा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं उठा सकता है। ऐसे भारी कलशों से अभिषेक करते हुए उसको आनंद आता है, आनंद विभोर हो जाता है। और कहा यही आनंद विभोरता ही उसके लिए एक भवतारी बनाता है, और दूसरी कोई प्रक्रिया नहीं होती है कि वहां का दूसरा कारण कोई। और जिस समय लौट करके प्रभु को लेकर के आता है तो अपनी भक्ति के प्रभाव से सोचता है और क्या करूं, तो वह एक नाटक करता है। क्या करता है? नाटक। वैसे जसवंत नगर के लोग बहुत अच्छा नाटक करने है ना, नहीं वो वाला नाटक नहीं करना, मंच का नाटक है ना। तो हाँ, कलाकार भी आए नाटक वाले, तो वो नाटक सबको और कर देते। तो का एक नाटक करता है और जिस नाटक का नाम ही रखता है वह स्वयं
क्या रखता है? आनंद नाम का नाटक, कि जिसको देख करके हम आनंदित हो जाएं, प्रफुल्लित हो जाएं, ऐसा वह नाटक करता है। और जिसमें क्या दिखाता है? प्रभु के 10 भाव दिखाता है। जहां से तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया तो मात्र 3 भाव पहले से होती, इससे ज्यादा नहीं होती। एक भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा, यहाँ से स्वर्ग जाएंगे, उसका फल मिल जाएगा। 3 भाव से ज्यादा तीर्थंकर प्रकृति में नहीं लगेगा। लेकिन जहां से वह प्रारंभ होने की प्रक्रिया हो जाती है, तो वहां से वह पूरे 10 भाव। वैसे तीर्थंकर भगवान या कोई भी ये संसारी आत्मा का अनेक भवों में मुनि बनते आई, तब जाकर के उसके अंदर ये संस्कार पड़ पाते हैं, और तब जाकर के वह मोक्ष की स्थिति को बना पाते हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। जो हम स्वयं हैं, जो हम स्वयं हैं, और हमें स्वयं का परिचय पाने के लिए का अनेक भाव लग जाते हैं। इतनी साधना करना पड़ती है, तब कहीं जाकर के हम अपना स्वयं का परिचय पा पाते हैं। मतलब इन विभाव पर्यायों ने हमें इतना जकड़ रखा है, इतना जकड़ रखा है कि हमें अपने आप तक पहुंचने ही नहीं देते। हर कार्य में पल पल पर आकर के खड़ी हो जाती है। क्या? विभाव पर्यायें पल पल पर आकर के खड़ी हो जाती है। चाहे संसार का कार्य हो तो वहां आके खड़ी हो जाती है, धर्म का कार्य हो वहां आके खड़ी हो जाती है। तो काम पुरुषार्थ किसका करना है? अरे भाई, इन विभाव पर्यायों को जीतने का ही तो पुरुषार्थ करना है, और स्वभाव पर्याय में आने का प्रयत्न करना है। इसके लिए इतनी बड़ी विडंबना है कि हम स्वभाव पर्याय किसकी है? पड़ोसी की है, दूसरे की है, प्रतिष्ठाचारी की है, संगीतकार की है ना, कलाकार की है, कि सौधर्म की है, किसकी है? अरे हमारी स्वयं की है। तो कहा हमें उस स्वयं की विभाव पर्याय को जीतना है, उस स्वभाव पर्याय में स्थिति लाना है। लेकिन विडंबना ये है कि हम अपनी स्वभाव पर्याय को देखने का प्रयत्न नहीं करते, दूसरे की विभाव पर्याय को देखने का काम करते। हमेशा उसमें कहते वो ऐसा वो ऐसा। अरे वो कैसा है, वो कैसा नहीं है, हमें क्या लेना देना। तुम जैसे हो बने रहो, जब तुम्हारा समय आएगा जब तुम चले जाओ। अरे हमारा अगर समय आ गया तो हम अपना पुरुषार्थ करें, हम अपना प्रयत्न करें। लेकिन नहीं का सिद्धांत हमेशा हमेशा से क्योंकि गलती जीव की नहीं है, वो इतने समय से इन संस्कारों से प्रेरित है कि उस ओर साम्य दौड़ता है, साम्य भाग है ना। कोई उसको खींचे भी तो भी नहीं खिंचता है, साम्य उस ओर भागता है। तो इस तरह से भाई, और उसको पुरुषार्थ करना का बहुत कठिन कार्य होता है। जिस समय कोई तैराकी हो ना, और नदी का बहाव तीव्र हो, तो वह बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन बहाव उसको बहा के ही ले जाता है। तो वह तैराकी क्या करता है? का उस बहाव में पुरुषार्थ नहीं करता। फिर वह कहता है जाने दो, जब ये मूलधार अपने आप मुझे किनारे लगाएगी तब पुरुषार्थ करके निकल जाऊंगा। तो ऐसे ये विभाव का इतना भारी प्रभाव है कि ये हमें जबरदस्ती खींच ले जाती है। और इसलिए अगर कोई विभाव प्रणति में आता भी है तो स्वभाव वाले ज्ञानी जीव समझदार हैं, वो समझ लें, है ना, क्यों उसी में बह जाएं, उसमें ना बहें, समझ लें कि भाई अब क्या करोगे, इस जीव की प्रणति ऐसी ही है अभी। इसलिए कर्म सिद्धांत को जानते हुए और उसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी ने कुछ कहा इस कान से ठीक, चलो अच्छी बात है ना। तो ये कार्य प्रमुख होता है। अगर इस कला को सीख लिया, इस कला को सीख लिया, तो मैं कहता हूँ घर घर में, पड़ोस में, नगर में, सब में शांति आ जाए, कहीं से कोई कुछ भी न रह जाए। तो का ये कला सीखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि विभाव प्रवृत्तियां जीव की हैं, वो सामने आएंगी, स्वयं की भी आएगी, दूसरे की नहीं, स्वयं की भी आएगी।
तो अब आएंगी तो उसमें क्या करना है का एक मात्र समता ही हमारे अंदर कारण है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो इसलिए हम प्रभु की भक्ति बड़े आनंद से करते हुए, और आज वह महान कार्य भी होने जा रहा है। कौन सा? कलशारोहण का कार्य। देखिए त्रिलोकीनाथ भगवान के शिखर पर आज कलशा चढ़ाना है सारे मंदिर परिसर में, और भगवान को कमलासन पर भी विराजमान करना है। तो सभी लोगों ने बहुत अच्छे से अपना द्रव्य दे करके भी सहयोग किया, और भावनाएं भी बहुत अच्छी प्रकट की। और जिन्होंने नहीं भी कर पाए तो कहा उनकी भी भावनाएं तो हैं। तो भावना ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है कि हमने भावना तो भाई प्रश्न तो पूरा किया, कम से कम पुरुषार्थ तो किया। इसलिए कभी अपने मन में ये नहीं सोचना कि मैं नहीं कर पाया, नहीं, हमने पुरुषार्थ किया, यही हमारा करना है ना। इसमें कभी मलिनता वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर के बड़े आनंद के साथ यह कार्य करें, क्योंकि त्रिलोकीनाथ का कार्य सबका है, क्योंकि भगवान सबके हैं। इसलिए उसको बड़े आनंद के साथ करने का पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें। और अभी आगे क्या होगा? कलश शुद्धि। ठीक है, तो आगे कलश शुद्धि आदि का कार्यक्रम होना है। तो अपनी भावनाओं को रखते हुए इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। यहाँ पर बोली भगवान की शंभो शरण की। शिवकांत जी भी हैं, और शिवकांत ने पहले एक वेदी बनवाने के लिए बोला। परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर गुरुवे नमः जल फलादि मां अनर्कत पात्र गुण पामिति। जय बोली परम पूज्य आचार्य श्री आदित्य सागर जी गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय हो, गुरुदेव की जय करो, गुरुदेव का जय गुरुदेव, जय करो गुरुदेव। यहाँ विराजमान है संपूर्ण अर्घ हम निर्वाण पेश। कल्प तुम पाठ करी मन लागे, 24 जनवरी आराधी। स्तंभ बने, स्तंभ बने, स्तंभ बने, भव्यों का मिथ्या मान हनी हो, मान हनी हो, मान हरे। प्रासाद क्षेत्र के दर्शन कर सुख पाते, 24 दिन बरहारा है। श्री समव शरण का ठाट कल्प तुम काट करे मन लागे। सुंदर फूल खिले, फूल खिले, फूल खिले, खाई में सुंदर फूल खिले, फूल खिले, फूल खिले। जलयुक्त कमलों की प्रभा मिले, प्रभा बने, प्रभा बने। वनलता पल्लरी सी जिन भवन सुहाते, 24 दिन बरहारा है। श्री समव शरण का कराती हैं, रात मिले, रात मिले। कल्पत्र में पाठ रचाती हैं, रचाते हैं, रचाते हैं। जो यह ठाठ कराती हैं, कल्पत्र में पाठ रचाती हैं। याचना बिना माधुरी मोक्ष बन पाते, 24 दिन बरहारा है। श्री समव शरण का ठाठ कल्प तुम काट करे मन लागे, 24 दिन बरहारा है। अरे भैया विराजा जी, ओ बाबा भैया विराजा जी, भैया विराजा जी, ओ बाबा भैया विराजा जी। कमलिया पारसनाथ शिखर पर भैया विराजा जी, भैया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। अरे भैया विराजा जी, ओ बाबा देखो भैया विराजा जी, भला विराजा जी, ओ बाबा भला विराजा जी। कमलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी, कमलिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजा जी। जय जय
की वही देखो बधाई ऐसे नहीं की जाती है। कलश रखी ना, कलश जिनके पास मुद्रा हो तो ऐसे करके और यहाँ दे देना बधाई। चलो कोई बात नहीं, तो फिर मैं कर लूंगा। अरे देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। भोजन में आदि राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। लल्ला की सुन के में आई, ओ बामा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के में आई, ओ बामा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, ओ बामा मैया दे दो बधाई। ओ लाला की सुन के में आई, ओ बाबा मैया दे दो बधाई। तेरो लाला मैया बड़ो नट खट है, तेरो लाला मैया बड़ो नट खट है, बड़ो नट खट है जी, बड़ो नट खट है, ओ बड़ो नट खट है जी, बड़ो नट खट है। पायल की रुन झुन आई, हो मामा मैया दे दो बधाई। हे राया की रुन के में आए, हो मामा मैया दे दो बधाई। सभी बहनें नीचे आ जाए, नीचे आ जाओ, नीचे से करो। मन बाजाए बनी बनी बिगड़ी बनी बनी हो, बनी बनी बिगड़ी बनी बनी, बनी बनी बिगड़ी बनी बनी। और प्रभु के चरण में आकर के देखो, प्रभु के चरण में आकर के भगतो मिल गए सुखिया। बनी बनी बिगड़ी बनी बनी हो, बनी बनी बिगड़े बने बने। आगे ढोलिया 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 ढोली को बधार मानो बधार। प्रभु जी की भक्ति को रंग जम जाए ढोलिया ढोलिया। हम तो जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हमको जैन कुल वजन में अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, सम्मान करो रे, अभिमान करो रे, सब बना दो मेरे काम ना मेरे। हे राम हे सब बड़ा मेरो नाम, हे परम बाबा, हे परम बाबा बिगड़े बना दे मेरे काम ना मेरे। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मन की पतंग देखो उड़े उड़े जाए। अरे उड़ी 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 जाए, उड़ी उड़ी जाए, मन की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, मन की पतंग देखो उड़े उड़े जाए। पंखिड़ा रे पंखिड़ा, पंखिड़ा रे पंखिड़ा, पंखिड़ा रे उड़ के आकाश बंद नगर रे, पंखिड़ा रे उड़ के आकाश बंद नगर रे। हमारा दिल प्रभु से जैसे के जो भगत आ गए, हमारा दिल प्रभु से जैसे के जो भगत आ गए। अरे पंखिड़ा रे पंखिड़ा, पंखिड़ा रे पंखिड़ा, पंखिड़ा 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 रे पंखिड़ा। बजे
जशवंत नगरी में बधाई लला 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 जशवंत नगरी में बधाई आज जशवंत नगरी में बधाई ये नगरी में वीर जन में ये नगरी में वीर जन में महावीर ने जादू है